स्मृति में परम व्याकुलता हो तो देखी न जा सके, ये ऊंची स्थिति। लेकिन जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वस्तु के न होने पर दुख होता है, भजन नहीं होता। भजन नहीं होने पर तो दुखी होता है क्या? बल्कि हम तो यूँ सोचते हैं अपने मन में कि वो जरूरी काम हो गया तो माला तो जरूरी थोड़ी है, कल फेर लेंगे। जरूरी काम पहले करना है। आजकल बेजरूरी दो काम है, बेजरूरी दो काम। एक तो भजन बेजरूरी काम, बोले समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा है, फुर्सत नहीं मिलती, काम सब संभालना चाहिए, संभालना पड़ता ही है, तो क्या करें? भजन वजन कम कर दो, और तो कोई चीज कम होती नहीं, सब जरूरी काम। उनके बिना किए तो चलता नहीं। ये बेजरूरी फालतू काम है। हुआ तो हुआ, न हुआ तो न हुआ, कोई बात नहीं, कोई देना थोड़ी किया हुआ है। वैसे ही भजन, और यदि खर्च बढ़ जाता है बहुत तो बोले क्या खर्च बढ़ाना, आमदनी रही नहीं, तो और खर्च तो घटता नहीं, कोई बर्बादा बनकर। ये फालतू काम। तो फालतू काम के न होने पर कौन बेचैन होता है? और जरूरी काम हो तो बेचैनी होती है। तो भगवान की आवश्यकता मन में जाग जाए, भगवान के स्मरण की आवश्यकता मन में जाग जाए, तो जरा सा विस्मरण ही अपने को ऐसा मालूम देगा मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी हानि हो गई। विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, ये कहते हैं शास्त्रकार, विपदो नहीं विपद संपद नहीं संपदा। ये संसार की संपत्ति नहीं, और संसार की विपत्ति नहीं। विपद विस्मरण विष्णु, भगवान का विस्मरण हो गया, भगवान को भूल गए, ये सबसे बड़ी विपत्ति आ गई। संपन्न नारायण स्मृति है, भगवान नारायण की स्मृति हुई, भगवान याद रहे तो सारी संपत्ति मिल गई। परम संपत्ति, परम सौभाग्य, परम पुण्य, परम बुद्धिमत्ता, इस सारे भगवान के स्मरण में है। तो जहाँ भगवत स्मरण का अभाव वही विपत्ति, वही दुर्भाग्य, वही दुख, वही पाप, वही विपत्ति, वही मूर्खता। तो भगवान का स्मरण यदि इस भाव से कोई करे तो भूल जाने पर बेचैनी होती। भूलता है आदमी, हम किसी प्यारी वस्तु को कहीं रख करके भूल गए, कहीं जरूरी चीज है रख दी, कहीं भूल गए, नहीं मिलती तो बेचैनी होती है। तो जिस वस्तु का हमें अत्यंत प्रयोजन है, जो वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, तो जो वस्तु हमें अत्यंत आवश्यक है, उस वस्तु का स्मरण करना नहीं पड़ता। स्मरण भूल जाने पर दुख होता है, बेचैनी होती है, पाप का बोध होता है। सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खड़कामी, जिन तनु दिए ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास के सरीखे महात्मा, जिनकी आंखों के सामने श्याम सुंदर नाचते रहते, किसी दिन कल्पना कर लीजिए कि जरा सी विस्मृति हुई। ये मैंने उस दिन कहा था, 1920-21 की बात है, गांधी जी को सज्जन ने पत्र लिखा, मैं उस समय बम्बई था। पत्र लिखा कि सूरदास और तुलसीदास ये अपने को पापी कहते हैं, और बहुत बड़ा पापी कहते हैं कि हमारे समय कोई पापी है ही नहीं, तो वो भी पापी क्षेत्र में हम क्या है। गांधी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भाई उनके पाप नापने की गति दूसरी थी और हमारी दूसरी है। वे बहुत छोटे पाप को, बहुत छोटी भूल को बड़ा अपराध मानते, और हम बड़े से बड़े पाप को पाप तो मानते ही नहीं, कहीं पुण्य नहीं मान लेते हैं कि हम बुद्धिमत्ता मानते हैं। तो वो कहते हैं कि वो अपने पाप
संकेत क्या देते हैं, जिन तनु दियो ताई बिसरारो, ऐसे नमक हरामी। अरे हम भूल गए, क्षण भर के लिए कभी भूले होंगे, कहीं विस्मृति आई होगी तो अपने को महापापी मौसम कौन, कुटिल खद कामी, दुष्ट मेरे समान कौन, कुटिल मेरे समान कौन, पापी मेरे समान कौन, क्यों कि मैं भगवान को भूल गया। तो भगवान की विस्मृति में जब बेचैनी होने लगेगी तब भगवान संपत्ति होंगे आपकी। अभी तो भगवान व्यक्त हुई है, फुर्सत हुई आपको, भगवान पर कृपा की आपने, तो कभी उनका स्मरण कर लिया, उनका एहसान, जब हमने तुम्हारा स्मरण किया, याद रखना वाला, तुम्हें बदला उतारना है इसका। स्मरण करने के साथ ही, स्मरण करने के पहले भी हम तो कह देते हैं कि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान फल देंगे, वो भूल तो थोड़े हैं। और एक कहने के देते हैं कि पहले से व्यापार हिसाब किताब पर करा करके और फिर हम भगवान का स्मरण, भगवान पर कृपा पूर्वक करते हैं, तो ये स्मरण थोड़ा ही है। भगवान का स्मरण वास्तविक वो है जो स्मरण श्वास की भांति हो, सहज श्वास हम लेते हैं सहज, और रुक जाने पर बेचैनी होती है। किसी को उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम श्वास लिया करो, और वो श्वास लेने वाला ये नहीं कहता कि तुम कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में जाप करें, और इतनी देर हो भी श्वास लेते तो जरा बंद कर दें। ये कोई श्वास लेने वाला कहता है कहीं बंद हो जाए तो व्याकुल हो जाए, बंद हो जाए तो मरने लगे। इस प्रकार से श्वास की भांति भगवान की स्मृति जहाँ होती वहां तो भूली नहीं जाती। ये तो है ऊंची स्मृति, पर नीचे में भी भगवान की स्मृति को आवश्यक वस्तु माने, कम से कम संसार के भोग जितना तो उसको आदर दे, भोग के लिए तो उसको न भूले, जितनी देर भोग को याद रखे उतनी तो उसको याद रखे, उतना भी आदर नहीं, उतनी भी कदर नहीं, उतनी भी आवश्यकता नहीं, तो फिर हम कैसे कहें कि हमको स्मरण नहीं होता, हम तो करना चाहते हैं। जीवन की चाह बननी चाहिए भगवान का स्मरण, तो स्मरण अपने आप हो। स्मरण होने में आवश्यकता है स्मरण की चाह। तो स्मरण की चाह केवल मौखिक न हो, तो स्मरण की चाह माने जीवन की चाह। मौखिक चाह होती है, लोग दिखाने की चाह भी होती है, बड़ाई पाने की चाह भी होती है, फल पाने की चाह भी होती है, और कुटिल चाह, तामस चाह भी होती है। तो जीवन की चाह जो होती है वो आत्म स्वरूप होती है, उसकी विस्मृति से जीवन व्याकुल हो जाता है। तो भगवान के लिए जीवन की चाह जागरूक है, तब भगवान का स्मरण अपने आप होगा, स्मरण करना नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, सब जगह भगवान के दर्शन कैसे वैसे लिखा है, सब कुछ प्रीतम के रूप में कैसे दिखे। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें दो आवश्यकता है, भगवान को प्रीतम समझे, पहली बात तो ये। अगर तो हमारे भोग प्रीतम है, भोगों के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान प्रीतम कहाँ है। भगवान को प्रीतम माने पहली चीज, और दूसरी चीज उन प्रीतम को देखे बिना आंख बेचैन रहे, ये दूसरी चीज। तो वो प्रीतम ऐसे हैं कि जिसकी आंख उनको देखने के लिए प्रीतम भाव से बेचैन रहती है, उसके सामने से वो हट नहीं सकते, उसको वो स्वयं देखना चाहते। ये सिद्धांत नहीं, ये महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का, प्रेमी जनों का अनुभव है कि जिसकी आंख भगवान को देखने के लिए व्याकुल, भगवान की आंख उसको देखे।